Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing class 12th related chapter 5th, continuity and differentiability. Now we are on exercise 5.5, question number 9 of NCERT. See, question is differentiate the given functions with respect to x. The function is x raised to the power sin x plus sin x raised to the power cos x. ये जो फंक्शन है ये कैसा दिया हुआ है, x की पावर sin x प्लस sin x रेज टू द पावर cos x. सो हियर सबसे पहले हम इसको y असाइन करेंगे. लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर sin x प्लस sin x रेज टू द पावर cos x. एंड जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों ही पार्ट जो हैं वो ऐसे पार्ट हैं जिसमें हमको लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ इन द पावर फॉर्म. जब ये मैंने आपको बताया था कि ये और ये दोनों वेरिएबल के फॉर्म में पावर के साथ में या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा होता है, तो उस केस में हमको लॉगरिथमिक सब्स्टिट्यूशन कर लेना चाहिए. तो यहाँ हम u कंसिडर करते हैं. लेट u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर sin x and v is equal to sin x raised to the power cos x. अब जो y हमारा फंक्शन है वो u प्लस v हो जाता है. हमको इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में. दैट्स वाई ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, this will become dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. यहाँ हमको मीन्स हमको किसकी ज़रूरत है, du by dx निकालने की ज़रूरत है और dv by dx निकालने की ज़रूरत है. इनको सेपरेटली क्यों लिखना पड़ा हमको, बिकॉज वी वांट टू टेक द लॉग ऑफ बोथ द फंक्शंस इन बोथ पार्ट्स, बिकॉज विदाउट लॉग दिस एक्सपोनेंट फंक्शन विल बिकम टफ टू सॉल्व. ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन है ये टफ होता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर लॉग ले रहे हैं. तो ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, जब हम इसका लॉग लेते हैं तो ये हो जाता है लॉग u इज इक्वल टू लॉग x रेज टू द पावर sin x, और यहाँ पर log v इज इक्वल टू log sin x रेज टू द पावर cos x. अब ये आपको क्लियर पता चलता है, log m रेज टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर. सो बिकॉज log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, तो ये दोनों में अप्लाई हो सकता है. यहाँ हम लिखेंगे log u इज इक्वल टू sin x log x. अब ये दो फंक्शन हो गए, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा. ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया, log v इज इक्वल टू cos x log sin x. तो ये भी x का एक फंक्शन और ये x का दूसरा फंक्शन. अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ हम ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे. जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/u du अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ये du बाई dx की वैल्यू जो होगी यहाँ से u मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ऊपर
यहाँ हम इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। यहाँ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स था, तो साइन एक्स में जब 1 अपॉन एक्स का इंटू हुआ तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स पहले लिख दिया, फिर साथ में लॉग एक्स मल्टीप्लिकेशन में है इसके, तो साथ में लॉग एक्स लिख दिया। लास्टली हमको यहाँ पर u की वैल्यू पुट करनी होगी, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, x रेज़ टू द पावर साइन एक्स, और इसके साथ में अगर यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है x एलसीएम साइन एक्स प्लस 1 के टेबल में x टाइम्स में आएगा तो x कॉस एक्स लॉग एक्स, x कॉस एक्स लॉग एक्स। ये वाला पार्ट आपका पूरा सॉल्व हो जाता है। तो आपको du बाई डी एक्स की ज़रूरत थी, आप सबसे पहले यहाँ du बाई डी एक्स की वैल्यू लिख लीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये du बाई डी एक्स कितना आया, x रेज़ टू द पावर साइन एक्स, और इसके साथ में साइन एक्स प्लस x कॉस एक्स लॉग एक्स पूरे के अपॉन में x, ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ x की पावर 1 है तो इसको sin x माइनस 1 लिख सकते हैं ऊपर, क्योंकि जब x की पावर m होता है और उसके अपॉन में x की पावर n होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर m माइनस n। तो हम इसको आगे सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर साइन एक्स माइनस 1, और इसके साथ साइन एक्स प्लस x कॉस एक्स लॉग एक्स। ये पार्ट आपका du बाई डी एक्स सॉल्व हुआ है केवल। अब dv बाई डी एक्स हमको कैलकुलेट करना है, जो कि इस वाले पार्ट से सॉल्व होगा। तो इसको हम, चूँकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये पार्ट में रब कर देता है यहाँ से। अब केवल हमको v वाला पार्ट सॉल्व करना है, जो कि हम यहाँ पर log लेकर के इतना कैलकुलेट कर चुके थे। यहाँ हमने ऑन टेकिंग log लिखा था, और log लिखने के बाद, log लेने के बाद में यहाँ log m की पावर n का फॉर्मूला लगाया था। सो log m रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये फॉर्मूला अप्लाइड फॉर्मूला था। तो आपका क्वेश्चन जो था वो log v इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स के फॉर्म में था। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं यहाँ पर इसको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, ये ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लिखा हमने पहले, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये पूरा सेकेंड फंक्शन है, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब आप यहाँ से इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू कॉस एक्स, और इसके साथ log साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, मतलब log x अगर ये होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता, 1 अपॉन एक्स। तो log साइन एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स। तो इस कॉस एक्स के अपॉन में यहाँ साइन एक्स लिख सकते हैं हम,
और फिर चूंकि ये log x नहीं है, ये तो sin x है, तो इस sin x का डिफरेंशिएशन भी हमको करना होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखेंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ कोई प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये पूरा सिंगल फंक्शन ही है, x एक ही बार लिखा है, तो आपको बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो जब फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है तो किसी एक फंक्शन को हम t सपोज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर अगर मान लीजिए sin x को t पुट करते तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते आप, dt बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिखते। तो dt बाई डी एक्स जब आप कॉस एक्स लिखते तो यहाँ पर ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x आएगा, और log, अब ये क्या हो जाता, log t हो जाता। तो जब ये log t हो जाता और इसको मान लीजिए y रखते आप, तो dy बाई dt क्या होता, 1/t होता। ये 1/t होता मीन्स t की जगह पर अब हमारे पास क्या है, sin x है, तो और ये cos x इसके साथ इनटू में था, तो cos x के अपॉन में ये हमने 1/t मीन्स 1/sin x लिखा, और ये sin x का डिफरेंशिएशन जो है हमारा आया cos x। तो इसलिए इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम सब्सटीट्यूशन से पहले पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो अब आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो कि log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जब आप करोगे तो उसको cos x लिखोगे। तो इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर रफ में अलग से सॉल्व करके बता दिया। जब इसको प्रोसीड करेंगे तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस log sin x, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो उस माइनस का इस प्लस के साथ इंटू हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन sin x होगा, इसके साथ में log sin x आप लिख सकते हैं। अब ये पार्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे लिखते हैं। अब हम dv बाई डी एक्स पूरा कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ cos x अपॉन साइन एक्स को हम cot x लिख सकते हैं, और इस sin x को हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन cos x लिख सकते हैं। तो cot x cos x के फॉर्म में इसको लिख सकेंगे हम। तो अब ये नाउ दिस विल बिकम dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v की वैल्यू हमने क्या रखी थी, ये वाली वैल्यू v की वैल्यू थी, तो यहाँ हम sin x की पावर cos x लिखेंगे, यहाँ cot x लिख देंगे cos x अपॉन sin x को, और d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। तो cot x, ये cot x इसलिए लिखा क्योंकि cos अपॉन sin था, और sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, तो ये cot x cos x हो गया, और माइनस sin x के साथ में log sin x लिखेंगे। मीन्स अब हमारी वैल्यू dv बाई डी एक्स की भी आ चुकी है, तो हमको यहाँ क्या लिखना है, ये देखिए du बाई डी एक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ तक सॉल्व करके लिख चुके हैं। अब dv बाई डी एक्स जो है वो sin x की पावर cos x है, और इसके साथ इनटू में cot x cos x, ये cot x cos x है, माइनस sin x के साथ में log sin x है। तो ये इसके साथ प्लस में वापस हमको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेप में हमने x को ऊपर ले जा करके सॉल्व किया था। ऐसा आप यहाँ पर भी कर सकते थे, इसको अगर आप cos x के साथ में यहाँ cos x तो cos स्क्वायर x लिखते, और sin x एलसीएम लेते तो यहाँ पे sin स्क्वायर x हो जाता, और sin x वो जो है इसकी पावर में cos x माइनस 1 लिख देते। वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, तब भी आपका आंसर सही होता। तो प्लस के साथ में यहाँ sin x की पावर cos x, और इसके साथ cot x cos x माइनस sin x के साथ में log sin x प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन। तो ये फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो जाता है। इट इज़ ओवर नाउ। नाउ सी स्टूडेंट्स, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10. Question is, differentiate the given function with respect to x. Here x raised to the power x cos x plus x square plus 1 upon x square minus 1. This is the question. So let y is equal to
एक्स रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ हमने वाई इसको कंसिडर कर लिया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स। जो u है वो हमने कंसिडर किया x की पावर x कॉस एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑन टेकिंग। अब ये पहले इसको y इज इक्वल टू u प्लस वी लिख सकते हैं अब हम, क्योंकि हमने इसको u लिया इसको v लिया, तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी हो गया। हमको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx जो है वो du बाई dx प्लस dv बाई dx हो जाएगा ना। हमको du बाई dx और dv बाई dx निकालने की ज़रूरत है। सो ऑन टेकिंग लॉग इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हमने लॉग ले लिए LHS RHS के, क्योंकि यहाँ पर भी log m अपॉन n लगा लेंगे तो log m माइनस log n हो जाएगा, नहीं तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाना पड़ता हमको, तो इसलिए हम दोनों में ही log ले रहे हैं। तो ये log u इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर x cos x। यहाँ x की पावर क्या है x cos x है, log x रेज टू द पावर x cos x, और यहाँ log v इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, यहाँ log m रेज टू द पावर n का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m हियर, ये हम लगा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ log m अपॉन n को हम log m माइनस log n लिख सकते हैं, log m माइनस log n। तो ये क्या हो जाएगा log u इज इक्वल टू x cos x log x। अब ये आपके पास देखिए, ये आपके पास दो फंक्शन हो गए, ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ आपके पास दो फंक्शन हो गए। मान लीजिए मैं इस पूरे को, मतलब ये 3 फंक्शन है टोटल, तो ये 2 फंक्शन को हम एक मानेंगे और इस वाले को सेकंड, तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ले करके अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा करके, और यहाँ जो है ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, यहाँ हमने ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ क्या हो जाएगा log v इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसा हो जाएगा। नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है x cos x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको इस वाले पार्ट को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से u ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, LHS से RHS में ले जाएंगे तो यहाँ अपॉन में था, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं x cos x अपॉन x लिख सकते हैं, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा,
लेकिन अब यहाँ पर एक नई समस्या है कि ये फिर दो फंक्शन है, तो यहाँ पर हमको फिर से प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन लेकर के। ये ही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ पार्ट है, मीन्स ये टफ नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी है, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। सो प्लस log x, यहाँ पर हम फिर से प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। ये हमने इसमें लगा दिया ये फॉर्मूला। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है, x रेज टू द पावर x cos x, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस log x, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये देखिए ये निगेटिव टर्म आएगी क्योंकि माइनस साइन एक्स है, तो मैं इस वाली टर्म को पीछे लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस क्या आएगी, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो इसको मैं पीछे लिखूंगा, इस टर्म को आगे लिख रहा हूँ। तो cos x डी बाई डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो cos x प्लस का है तो इसको मैंने पहले लिख दिया, माइनस इस वाले फंक्शन को मैं बाद में लिख रहा हूँ। क्यों माइनस, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स में x का इंटू हुआ तो माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, जो कि किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये log x के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हमारा पार्ट du बाई डी एक्स सॉल्व हो गया यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं du बाई डी एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर x cos x, और इसके साथ इंटू में cos x प्लस log x cos x प्लस cos x log x भी लिख सकते हैं इसको, माइनस x साइन x log x, माइनस x साइन x log x। ये पार्ट हमारा एक पार्ट जो है इस क्वेश्चन का u वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम v वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए हम v वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं हम यहाँ। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, यहाँ 1/v dv अपॉन dx हो जाएगा, और इज इक्वल टू में log, अगर मैं इसको पूरे को x पढ़ूँ तो क्या होगा इसका 1/x, मतलब 1/x² प्लस 1। लेकिन ये 1/ ये x नहीं है, ये तो x² प्लस 1 है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर मैं इसको t सब्सटीट्यूट करता तो मुझे t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता ना। log t का डिफरेंशिएशन तो 1/t लिख दिया मैंने। अब इस t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 1। ऐसे ही इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/x² माइनस 1, और इसके साथ में d बाई डी एक्स ऑफ हमको क्या लिखना पड़ेगा, x² माइनस 1। जब ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये v ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यहाँ x² का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 2x के अपॉन में x² प्लस 1 लिखेंगे हम, माइनस यहाँ पर भी 2x के अपॉन में x² माइनस 1 लिखेंगे। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं और v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x cos x, और साथ में 2x कॉमन लिया हमने, तो बचा क्या, 1/x² प्लस 1
-1/x²-1. हाँ सी सॉरी, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ v. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर? x² - 1 x² + 1 अपॉन x² - 1. This value we have to put, and we have taken 2x common from here. By mistake it was written u. We have to put the value of v here. The value of v is x² + 1 upon x² - 1 into 2x, and now in bracket this much. So we may solve this bracket also. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो dv/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dv/dx इज इक्वल टू 2x के साथ में इंटू में x² + 1 है, और यहाँ पर x² - 1 है. यहाँ हम एलसीएम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम एलसीएम लिख सकते हैं x² + 1 और साथ में x² - 1. तो ये हो जाएगा x² - 1, क्योंकि x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा x² - 1. तो x² - 1 का 1 में इंटू हुआ तो x² - 1 हो गया, माइनस यहाँ x² - 1 से x² - 1 कैंसिल हो गया, तो बचा x² + 1. सो वी हैव टू राइट हियर x² + 1. नाउ वी में सॉल्व इट फर्दर. अब हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं. तो dv/dx की वैल्यू लास्टली क्या आ जाएगी? ये पार्ट में यहाँ पर ऊपर सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको dv/dx का. ये हम लिख सकते हैं dv/dx इज इक्वल टू 2x × x² + 1 2x × x² + 1 अपॉन x² - 1, and in into it is x² - 1 x² - 1 minus x² - 1 minus x² - 1, because this minus is multiplied inside, तो minus into plus is minus, and in denominator x² + 1 and x² - 1. अब ये देखिए x² + 1 से आपका x² + 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली, और ये x² से x² भी कैंसिल हो गया. सो dv/dx हमारा क्या आया? सी 2x × -2, ये -1 -2 हुआ, तो -2 का 2x में इंटू हुआ तो -4x हो जाएगा ये, और अपॉन में x² - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. जब ये पूरा सॉल्व होगा तो ये इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा. फिर यहाँ पर हम प्लस dv/dx लिख सकते हैं. तो प्लस मैं यहाँ पर dv/dx की वैल्यू लिख रहा हूँ जो कि माइनस की है, तो इसको मैं पहले प्लस में लिख देता हूँ -4x अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर. ये जो पार्ट है ये मेरा पूरा, इसको सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पर v की जब वैल्यू रख दी तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद ऐसा आ गया इस टाइप से. सो नाउ वी में राइट फाइनली आवर आंसर. तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? dy/dx इज इक्वल टू x⁻⁴ x cos x, और ब्रैकेट में हमारे पास जो है यहाँ से हम cos x कॉमन ले सकते हैं. देखिए cos x कॉमन है, तो cos x अगर मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 1 + log x आता है, प्लस x sin x log x प्लस x sin x log x, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है. इसके बाद प्लस इंटू माइनस इज -4x अपॉन x² - 1 होल स्क्वायर. ये मेरा फाइनल आंसर हो गया जो कि dy/dx है. सो दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज नाउ ओवर, एंड प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and share our channel Sandipani Higher Secondary School as much as possible. Thanks a lot for watching it till last.